श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 4 मार्च यानी कि सोमवार की अष्टमी का बहुत ही विशेष दिन। ये दिन विशेष इसलिए होता है क्योंकि सोमवार की अष्टमी पे भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। और आज रात में आप सभी को 2 दीपक शिव पार्वती के नाम की अपने घर पे लगा लेना। जीवन के जो भी आप पे कष्ट होंगे वो सारे कष्ट खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे वो दीपक हमें कहाँ कहाँ लगाने हैं और कैसे लगाने, ठीक है। एक तो सोमवार का दिन, ऊपर से सोमवार की अष्टमी पड़ गई। अब समझो, स्क्रीन पे आपको दीपक दिख रहा है तो आपको 2 दीपक लेने होंगे। आटे का दीपक आपको नहीं लेना, मिट्टी का दिया लेना है, चाहे नया हो पुराना हो कोई भी ले लो, ठीक है, बट वो दीपक आपका होना चाहिए। लिया। अब आपको यहां पे 2 तरीके के दीपक लगाने हैं। एक दिया तो आपको लंबी बत्ती का लेना होगा और दूसरा जो दीपक होगा वो आपको गोल बत्ती का लेना होगा। कहां पे गोल बत्ती लगाओगे, कहां पे लंबी, समझिएगा। सबसे पहले शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जब आप दीपक जलाने के लिए निकल रहे हो तो सबसे पहला दीपक आपको लगाना होगा बेल पेड़ की जड़ में। और यहां पे जब लगाओगे तो घी का दिया लगाओगे लंबी बत्ती का। कौन सा? घी का दिया लंबी बत्ती का। लेकिन ऐसे नहीं लगाना। जब आप दीपक को लगा रहे हो ना तो इस दीपक के नीचे चावल के कुछ दानों को रख देंगे, अनाज के कुछ दानों को रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद में और उसके बाद में आप क्या करेंगे, इस दीपक को जला देंगे, ठीक है। समझे? ये तो हो गया पहला दीपक। जो दूसरा दीपक होगा अब उसे लेकर के पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पे नियम समझिएगा, क्रम समझिएगा कि कैसे क्या क्या करना होगा। जो दूसरा दीपक होगा वो भी आपको मिट्टी का दिया लगाना है और वो दीपक आपको गोल बत्ती का लगाना होगा। जब यहां पे आप गोल बत्ती का दिया लगाओगे तो आप अपने साथ एक चुटकी काला तिल लेकर के जाएंगे। जीवन की जो समस्याएं होंगी, जो व्यथा होगी, जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, उन प्रॉब्लम का स्मरण करते हुए इसी दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल आपको समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी पे इस प्रकार से शिव पार्वती के नाम के इस 2 दीपक को लगा देता है उनके जीवन में धन की समस्याएं तो खत्म होती होती हैं, साथ ही साथ जो फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, जो कि आपकी जो समस्याएं चल रही हैं वो भी धीरे धीरे खत्म जरूर होती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को उपाय जरूर से जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो पहले उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा चावल के दाने के साथ, ठीक है। समझेंगे इस उपाय के फायदे क्या होंगे। इस उपाय का एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत परेशान हो गए हो, विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। सबसे प्यारी बात पता है इस उपाय की क्या है कि इस उपाय के लिए आपको मंदिर भी नहीं जाना है, आपको अपने घर पे करना है, ठीक है। 108 चावल के दाने लेना, साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेना। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी एक बेलपत्र लेंगे। इसी बेलपत्र का ये जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिख रहा है, इसी पत्ते पर मात्र एक छोटी सी बिंदी लगाओगे लाल चंदन की। इससे तो नहीं, बहुत छोटी सी बिंदी लाल चंदन की लगाएंगे और पहुंच जाएंगे एक तांबे के लोटे में जल लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास में। अब मेरी जो बात है वो बात सुनिएगा। जो आप यहाँ पे, जैसे मैंने शिवलिंग की फोटो लगाना मैं भूल गया, एक मिनट मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, समझे आप। अब आपको क्या करना होगा, जो 108 चावल के दाने हैं ना उसे सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। आपको अपनी मनोकामना कहते 108 चावल के दाने को एक साथ समर्पित करेंगे, एक एक करके नहीं, समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में जो आपके पास में एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को पहले रखेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। फिर इसी बेलपत्र को यहां से उठाएंगे और ये जो चावल का दाना आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है उसी के ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करके और उसी बेलपत्र के ऊपर एक लोटा जल चंपेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएंगे। कौन से महादेव? चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। आप जिस कामना से, जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो वो विश, वो इच्छा पूरी जरूर होगी, ठीक है। स्पेशल है, छोटा सा उपाय था तो आप सभी लोगों को जरूर से जरूर करना चाहिए, ठीक है। 2 उपाय की बात हमने यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा लौंग से, है ना। बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय है। आप कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट तो आपने बताया नहीं कि फायदे क्या होंगे, कैसे हम करेंगे। तो ये जो तीसरा उपाय है ना,
इसके फ़ायदे होंगे कि अगर कोई भी इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है, उसको दवा असर नहीं करती है, सारे पैसे आपके डॉक्टर ले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो क्या करोगे? अब उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करें। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलो अब बीमारी के इस उपाय की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने लौंग दिख रहा है, 2 लौंग लेना, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, सिर्फ 2 लौंग लेंगे, एक तांबे के लोटे में जल भरेंगे। ध्यान रखेंगे लौंग को तांबे के लोटे में नहीं डालना, लौंग को अलग रखेंगे, तांबे के लोटे को अलग रखेंगे। और आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही जहाँ पे शमी का पेड़ लगा हो, गमले में, ज़मीन में, जहाँ पे भी, सबसे पहले उन 2 लौंग को आपको रखना होगा शमी पेड़ के नीचे। और अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से सोमवार की अष्टमी पे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पूरा का पूरा जल आपको इसी दोनों लौंग के ऊपर समर्पित कर देना। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। हाथ जोड़ करके विनती कर लेना, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। इतना प्रार्थना करने के बाद में यहीं की शमी पेड़ की बस एक चुटकी मिट्टी उठाना। जो इंसान आप पे घर में बीमार पड़ा हुआ है बहुत दिन से, उस बीमार इंसान के कमरे में किसी भी कोने में बस उस एक चुटकी मिट्टी को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से छोड़ देना और आपको कुछ नहीं करना है। देखो सोमवार की अष्टमी साल में 1 से 2 ही बार आती है, तो यह आपके पास में पहला मौका है 2024 में कि इस उपाय को करने का, ठीक है। करिएगा जिससे आपके घर से जो बीमारियां हो वो हमेशा के लिए धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएं, ठीक है, समझे। तो यहाँ पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की बात करते हैं, और यह उपाय होगा 2 कामों के लिए, ठीक है। पहला तो ये होगा कि अगर आप पे घर में धन की कमी हो गई है, मतलब कि पैसे तो कमा रहे हो, पैसे कमाने में दिक्कत नहीं है, बट वो पैसे उड़ कहाँ जा रहे हैं पता नहीं चल रहा, इसके लिए उपाय करेंगे। दूसरा, अगर आपकी कर्ज की समस्या बढ़ती जा रही, कोई इंसान है पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर आप किसी का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो, तो करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको लेना होगा इस तरीके से दही। अब कितनी दही लोगे? ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के आसपास में दही लेंगे। दही के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी। बेलपत्र को लेने के बाद में आपको एक कमल गट्टा भी लेना होगा। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बता दूं, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं भैया बेलपत्र की बात आप हर वीडियो में बताते हो, तो बेलपत्र तो हमें मिलती नहीं है, हम क्या करें? जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से चढ़ी हुई है ना, उस एक बेलपत्र को उठा लो, धुल लो और उसके बाद में उपाय कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, इस काम को समझ लो, ठीक है। नहीं मिलती बेलपत्र तो महादेव की शिवलिंग से ऊपर उठा लो, ठीक है ना। एक कमल गट्टा लिया, उस एक कमल गट्टे को एक तांबे के लोटे में पहले जल भरेंगे और सिर्फ इस कलश के अंदर उस एक कमल गट्टे को डालेंगे और इसमें कुछ नहीं डालना। कलश को उछाएंगे और उन दोनों चीज़ों को लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। आपको सबसे पहले क्रम समझेंगे। जो आपके पास में 1 चम्मच दही है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से पहले तो लेपन करना, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा तरीके से लेपन करेंगे, ठीक है। जिस जगह पे दही का लेपन किया है उसी जगह पे आपको उस एक बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे, जिसकी डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन आपकी तरफ होगा, ठीक है। समर्पित हुआ। अब जो इंसान आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है या फिर जिस भी कारण से आप पे घर में धन संपदा की कमी बढ़ती जा रही है, बहुत परेशान हो धन के लिए, तो उसके बाद में फिर 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को यहाँ पे रोक लेना। रोकने के बाद इसे लेके अपने घर जाएंगे। जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम होंगे आपके यहाँ, वॉशरूम को छोड़ करके सभी कमरों में, सभी घरों में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल का छिड़काव कर देंगे। इससे मां लक्ष्मी का जो आगमन होगा वो आपके घर में होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। जिन भी लोगों को मुझसे फोन पे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और जितने भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।